ओम शांति। वेलकम एवरीवन। सभी का स्वागत है। नलिनी दीदी बहुत जल्दी ज्वाइन होने वाले हैं। And whoever needs translation in English, there is a translation option right down below. If you see in your Zoom, depending on iPad or iPhone and Android, iPad, it will be up above. Please check for translation and there will be English. If you click on that option, you will have English translation. The session would be in Hindi. हमारे जो ये जो सेशन होगा नलिनी बहन से, ये हिंदी में होगा। और अगर किसी को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन चाहिए तो नीचे ऑप्शन है। तो अगर आपको कोई जानता हो, कोई आपके आजू बाजू बैठ रहे हैं जिसको इंग्लिश चाहिए, तो उनको बता देना कि ट्रांसलेशन अंग्रेजी में है। Again, I'm announcing this. If anyone is listening here and they need English as their language, there is English translation available. Down below, if you can go to the translation option, you will see English as one of the option. You can select that and you will get translation in English. Om Shanti. We'll be in remembrance of Baba. Very soon, Nalini Didi will join and we will have offering of book and she will share. नलनी बहन बहुत जल्दी ज्वाइन होने वाले हैं और हम सब मिलके नलनी बहन के साथ भोग ऑफर करेंगे आज, और फिर वो नलनी बहन अपनी क्लास सुनाएंगे। ओम शांति। डली है कहाँ? Hope you have another peaceful day. Tom, thank you. I want to get out of Georgia, and WXIA will
वसुधा के इस आंचल में, स्वर्गिक भारत भूतल में, संगम के पावन पल में, अवतरण अलौकिक न्यारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा, वसुधा के इस आंचल में। ज्योतिर्बिंदु रूप सुहाना, आनंद प्रेम का बाना। ज्योतिर्बिंदु रूप सुहाना, आनंद प्रेम का बाना। श्रेष्ठ कर्म भाग्य पलटाना, परिचय यह प्यारा प्यारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा। वसुधा के इस आंचल में, स्वर्गिक भारत भूतल में, संगम के पावन पल में, अवतरण अलौकिक न्यारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा, वसुधा के इस आंचल में। रहवासी है मूल वतन के, दाता गति सदगति के। रहवासी है मूल वतन के, दाता गति सदगति के। पतितों को पावन बनाना, कर्म अलौकिक न्यारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा। वसुधा के इस आंचल में, स्वर्गिक भारत भूतल में, संगम के पावन पल में, अवतरण अलौकिक न्यारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा, वसुधा के इस आंचल में। सुख धाम और सतो गुण वाली, सृष्टि हुई जब काली। सुख धाम और सतो गुण वाली, सृष्टि हुई जब काली। तामस और विकार प्रणाली, बदलेगी शंकर द्वारा। शिव स्वागत आज
तुम्हारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा। वसुधा के इस आंचल में, स्वर्गिक भारत भूतल में, संगम के पावन पल में, अवतरण अलौकिक न्यारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा, वसुधा के इस आंचल में। गूंजी विनाश की वाणी, फिर भी कितनी कल्याणी। गूंजी विनाश की वाणी, फिर भी कितनी कल्याणी। सुख शांति मय वरदानी, अभिनव रचना का नारा। शिव गीता ज्ञान तुम्हारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा। वसुधा के इस आंचल में, स्वर्गिक भारत भूतल में, संगम के पावन पल में, अवतरण अलौकिक न्यारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा। Good evening. Om Shanti. सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते? she's waiting. अच्छा, तो सुना। Yes, is good. दीदी, आखिर वो दिन आया आज जो आप हमारे पास पहुंच गए। कितने सालों से आपको इनवाइट कर रहे हैं। तो अभी कुदरत ने कहा कि अच्छा ऐसे नहीं दीदी आते, इस तरह से आ जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। अगर आप देख सक रहे हो दीदी, तो ये सारे यहाँ पे निवासी बैठे हैं। किलरी बहन, पारुल बहन, कमल बहन, माता जी, गोकुल भाई, सुनील भाई। चलिए दीदी, अब हम आपसे सुनेंगे आपकी आवाज। ओम शांति। स्वीट डॉली बहन और सारे न्यूयॉर्क निवासी मेरे अपने भाई बहने, सभी को मेरा शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की मीठे मीठे बाप दादा की याद में ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दीदी हमारे साथ ओम शांति।
बहुत सारे ओम स्टेट है, शांति। पूरा न्यू जर्सी है, अपने सेंटर से हेमंत भाई, शीतल बहन, वो लोग सब पूरा परिवार वहाँ का है। बहुत सारी स्टेट्स हैं जो आज आपके साथ हैं। मिशिगन, साउथ कैरोलिना, हैरिसबर्ग, मिनेसोटा, ऑलमोस्ट पूरा यूएसए आ गया। कनेक्टिकट भी है। She had asked me last time to call, अच्छा, but I don't know if they joined. ओके। न्यूयॉर्क। Forgot me. देखो, अभी हम सभी बैठे थे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा को भोग स्वीकार कराने। अभी हम तो वतन में नहीं जाते देह के साथ, या फिर ध्यान में, परंतु बाबा कहते हैं कि हम यादों के सहारे हम बाबा के पास पहुंचते हैं, और बाबा भी हम बच्चों को याद करते हैं, माना हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो हम सभी वतन में गए कि नहीं गए वतन में सभी? जी। हाँ, बाप दादा को तो प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा को हम सभी ने मिल करके भोग स्वीकार कराया। और पता है क्या हुआ? आज भोग में जो गीत बजा ना, वो अति पुराना बाबा के समय का वह गीत बजा। तो उस समय तो गीत किसी और ने गाया था, अब उसको रिफाइन करके किसी और ने गाया। लेकिन जैसे ही वो गीत बजा तो मेरे सामने अपना जो हिस्ट्री हॉल है ना, माउंट आबू पोखरान हाउस, पुराना नाम पांडव भवन का पोखरान हाउस, तो पांडव भवन मधुबन का जो अपना हिस्ट्री हॉल है वो मेरी नजरों के आगे आ गया। और हिस्ट्री हॉल के अंदर हम बाबा के पास, बाबा संदली से नीचे आए, और नीचे वहाँ चारों तरफ सभी भाई बहने बैठे, बीच में भोग का थाल वगैरह रखा गया। बाबा के एक तरफ संदेशी बैठी, दूसरी तरफ हमारी दादियाँ, जो दीदी, बड़ी दीदी, प्रकाशमणि दादी वगैरह बैठे, और हम भी बैठे सामने। तो एकदम वो दृश्य सामने आ गया तो मेरी आंखें भर गई, क्योंकि बहुत सालों के बाद जैसे हम न्यूयॉर्क में आपके सभी के सन्मुख पहुंचे, ऐसे लगा कि जैसे बाबा को मैंने बहुत सालों के बाद हिस्ट्री हॉल में प्रत्यक्ष रूप में देखा। तो वो दृश्य पूरा नजरों के आगे आ गया। अब जब एक बार साकार बाप दादा की प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी सूरत मूरत जब सामने आ जाती है, और वो भी यादों के बल से, परंतु प्रैक्टिकल, बिल्कुल ऐसा लगा कि साकार में बाबा सामने बैठे हैं और मैं फिर से वही हिस्ट्री हॉल में सामने बैठी हूँ। तो एक बाबा को याद करने से, एक हिस्ट्री हॉल और मधुबन को याद करने से कितनी सारी बातों का तूफान अंदर में उमड़ घुमड़ करके आ गया। आप लोगों को पता होगा कि अभी अभी कल भारत के अंदर और विशेष मुंबई के अंदर वो निसर्ग नाम का साइक्लोन आया, परंतु मुंबई बच गया। मुंबई में इतना नुकसान नहीं किया, परंतु मेरे दिल दिमाग के अंदर बाबा की याद का तूफान जोरों से आया। और डॉली बहन याद आई, डॉली बहन का परिवार याद आया, उनके भाई वीरेंद्र भाई याद आ गए, पूरा परिवार नजरों के आगे आ गया, और पुष्प शांता दादी याद आ गई।
जहाँ पर हमारी डॉली बहन विशेष पुष्प शांता दादी के पास आती थी, जाती थी, अपना अलौकिक जन्म भी लिया और पालना भी ली बहुत दादी की। और आज इतनी एबल बन करके, इतनी स्वीट बन करके, एक शिव शक्ति बन करके और विश्व का परिवर्तन करने का बीड़ा उठा करके और आप सभी के बीच में अपनी सेवाएं दे रही है। तो तभी तो डॉली बहन सर्विस करने भी जाती थी और सेंटर पर भी आती थी। तो दोनों बाबा की सेवा और वो सेवा डबल सेवा करती थी। और उनका बोलना, जो बोलने की जो स्टाइल थी ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि उनका बोलने का एक अपना तरीका था जो आज भी है, परंतु उनके ये बोलने की स्टाइल हमको बहुत आकर्षित करती थी। तो बाबा में हमको क्या आकर्षण होती है, जब हम दुनिया में लोगों को देखते थे तो दुनिया में दैहिक आकर्षण, बोलने की, देखने की, सूरत की, संबंध की, उनके पहनने के ढंग की, उनके ड्रेस की, उनकी हेयर स्टाइल की, ऐसे अनेक प्रकार की शारीरिक आकर्षण कहीं ना कहीं हमें अच्छी लगती है। और ये अच्छा लगना ही बाबा कहते हैं क्या है, सूक्ष्म में एक माया है। तो बाबा तो हमें अच्छा लगा। अब ये तो हम नहीं कहेंगे कि बाबा अच्छा लगा माना माया आ गई, नहीं, बाबा जिनको अच्छा लगा वो अच्छे ते अच्छे बन जाते हैं। यानी इस दुनिया के अंदर तो क्या, लेकिन पूरे कल्प के अंदर सबसे ऊंचे ते ऊंचे और सबसे अच्छे ते अच्छे, सबसे सुंदर ते सुंदर जो मनुष्य आत्मा, जो देवात्मा के नाम से याद की जाती है, गाई जाती है, जिनकी भक्ति की जाती है, पूजे जाते हैं, और जो हमारा लक्ष्य है, तो हमारा लक्ष्य है श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बनना। तो हमें भी बाबा अच्छा लगा माना बाबा हमें अपने जैसा अच्छे ते अच्छा, ऊंचे ते ऊंचा बना रहे हैं। तो अभी हम सभी पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी किसके द्वारा, बाबा कहते बस एक बात याद करो कि मैं कौन और मेरा कौन, मुझे कौन पढ़ाता है और मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैं किसके कॉलेज या किसकी स्कूल की विद्यार्थी हूँ। अगर ये बात याद रखी और अगर बुद्धि के अंदर शिव बाबा की याद आ गई तो फिर वो रूहानी नशा चढ़ जाता है। तो हमने तो साकार में बाबा को देखा, साकार में हमने प्रैक्टिकल शिव बाबा ने ब्रह्मा तन द्वारा परम पिता, परम शिक्षक और परम सतगुरु बनकर हमें जो प्रॉपर्टी दे रहे हैं, वर्षे का मालिक बना रहे हैं, फिर शिक्षक बन के हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, और गुरु बन करके हम बच्चों को अपने समान बना रहे हैं। तो प्रैक्टिकल हमने देखा तो हमें कितनी उसकी खुशी होगी। और फिर प्रैक्टिकल पालना भी ली, एक हफ्ता नहीं, एक मास नहीं, एक बरस नहीं, लेकिन 14-15 वर्ष तक हम मीठे मीठे बाप दादा की तीनों रूपों से पालना में पलते चले आए। तो ये पालना आज हमारी रग रग के अंदर, यानी हमारे रोम रोम में ऐसे बहती है जैसे हमारी इस देह को चलाने के लिए हमारी सांस की जरूरत होती है। बिल्कुल हमारे इस कल्याणकारी संगम युगी जीवन के लिए हमें बाबा की यादों का सहारा बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह
काम करता है। बाबा की याद ही हम बच्चों का ऑक्सीजन है। तो हम इस ऑक्सीजन पर सभी जी रहे हैं। इसीलिए बाबा भी बार बार हमें पढ़ाई पक्की कराते हैं कि बच्चे कभी पढ़ाई मिस नहीं करना, कभी मुरली मिस नहीं करना, क्योंकि मुरलीधर स्वयं आके मुरली सुनाते। गलत फहमी से बाहर निकाला, कृष्ण ने मुरली नहीं बजाई, लेकिन शिव पिता ने आकर के ज्ञान मुरली बजाई। अब मैं जब आई बाबा के पास तो मैं तो बहुत छोटी आयु की थी। मुश्किल से मेरी आयु उस समय 13-14 साल की रही होगी। और मैं प्रथम बाबा से मिलने के लिए जब मधुबन में गई, आप यहाँ चित्र भी देख रहे होंगे कि मैं बाबा के पास खड़ी हूँ, स्कर्ट और ब्लाउज पहने हुए, पर्स लटक रही है। मेरा लौकिक परिवार भी साथ में है, बाबा के साथ मम्मा भी है, मेरी लौकिक माँ भी है। तो हम पूरा परिवार बाबा से मिलने के लिए मधुबन में प्रथम बार आए। अब जब प्रथम बार आए तो मैं तो छोटी ही थी, समझ तो इतनी कुछ थी नहीं। और मम्मा ने भी जब एक बार मुझे प्रश्न पूछा था, जब पहली बार मम्मा को मिलने गई, तो वही तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, यानी मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो मैंने बड़ी अलबेलेपन से जवाब दे दिया था, खाना पीना और मौज करना, क्योंकि समझ तो इतनी थी नहीं कि जीवन के अंदर मनुष्य जीवन जो है इतनी ऊंची जीवन है, तो हमारा लक्ष्य भी कितना ऊंचा होना चाहिए। तो मम्मा ने मुझे महसूस कराया, मम्मा ने मेरे अंदर ज्ञान का बीज डालकर मुझे जैसे कि जन्म दिया। तो मैं अलौकिक माँ से, मम्मा से, मातेश्वरी सरस्वती जी से मेरा अलौकिक जन्म हुआ। अब जन्म हुआ तो थोड़ा समय मुझे पालना भी मिली, 4 मास मम्मा बॉम्बे में थी, तो हमको 3-4 मास मम्मा की फिर पालना भी मिली। पालना मिलने के पश्चात स्वाभाविक ही हमें अंदर दिल करेगी कि अभी हम हमारे परम पिता परमात्मा जो कि ब्रह्मा तन में भागीरथ में आए हैं और मधुबन में है, और अभी प्रैक्टिकल में पढ़ा भी रहे हैं, तो मिलने की दिल कैसे नहीं करेगी। तो मम्मा जब मधुबन गई तो हम भी पीछे 2-3 दिन के बाद हम भी मधुबन में पहुंचे। अब जब हम जाएगा, परंतु मेरी एक अज्ञान काल से, जब ज्ञान में नहीं थी और प्रभु के प्रति भी कोई ऐसी विशेष भक्ति भी नहीं करती थी, परंतु तभी से एक दिल में आश रहा करती थी कि मैंने दादा को नहीं देखा, मेरे नाना को मैंने नहीं देखा। तो जैसे मधुबन में मैं पहुंची और बाबा से मिलने हम सामने बैठे, तो बाबा बुजुर्ग थे, बाबा की आयु भी बड़ी थी, बाबा एकदम बूढ़े बूढ़े दिखते थे। और बाबा को देख करके और वो जो मेरी अंदर की गहरी दादा को और नाना को मिलने की जो प्यास थी ना, वो प्यास जैसे मेरी बुझ गई। मैं बाबा को देख के एकदम बाबा के गले लग गई, रोया और खूब बाबा को मैंने बोला भी, उलैना दी कि मुझे आपने क्यों छोड़ दिया, मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो बाबा मुझे बहुत पीठ पे हाथ फेरते रहे, मैं रोती रही, बाबा मुझे समझाते रहे। इस प्रकार थोड़ा पाठ पहले रोने धोने का मेरा चला, क्योंकि आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। तो ये आत्मा कैसे नहीं रोएगी, खूब जुदाई सहन की थी उसकी, तो इसीलिए बहुत रोना आ गया।
फिर बाबा की मैं रोज वहाँ मुरली सुनने लगी। 1 मास हम वहाँ पर रहे। तो बाबा ने खूब अच्छी तरह से, जैसे हम मुरली में भी सुनते हैं, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग खेलूं, तो सारे ये अनुभव 1 मास में क्या रही, बाबा ने मुझे जैसे हर प्रकार के अनुभव कराए। बाबा के संग नाश्ता किया, बाबा के संग भोजन किया, बाबा के संग खेली भी, बैडमिंटन खेले, क्रिकेट खेले और ताश खेला। बाबा के साथ ऐसे बहुत गेम्स खेलने बैठते थे। फिर बाबा हमारी कई बार परीक्षा भी ले लेते थे खेलते खेलते, कि हम कितने अंदर निश्चय बुद्धि हैं, कितने हम पक्के हैं। क्योंकि प्रभु ब्रह्मा तन में आए, तो साधारण मनुष्य तन में आए हुए प्रभु को कौन पहचान सकता है। जैसे आप न्यूयॉर्क वासी सारे भाई बहनों ने अपने बाबा को पहचाना, हाँ, कल्प 5000 वर्ष के बाद मिले, तो आप लोगों ने पहचान लिया, मैंने पहचाना। और हमारे संगम युग पर जो भी बाबा के शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चे हैं, उन्होंने पहचाना। तो जिन्होंने पहचाना वो तो खुशी में आज भी गाते हैं, नाचते हैं, रोज पढ़ाई करते हैं, खुशी में खग्गियां भी मारते हैं, स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, बाजोली खेलते हैं। और फिर बाबा से सारी पालना मिली। कभी नाश्ते पे बाबा ने बुलाया, कभी भोजन बाबा के साथ किया, कभी किचन में बाबा के साथ कुछ ना कुछ काम किया, कभी हाथ पकड़ के बाबा हमको मकान दिखाने ले चले। तभी वो एरोप्लेन बन रहा था, हवाई महल बना हुआ था, तो बाबा हमको दिखाने ले चलते थे। कभी सुबह सुबह अमृत वेले 3:30 बजे बाबा हमको सैर कराने ले चलते थे। तो पहले बाबा कमरे में, जहाँ अभी हम सभी जूता उतारते हैं, बाबा के कमरे के पास, तो वहां पर बाबा गेट पर बाबा खड़े रहते थे। और हम बच्चे जो भी वहाँ उस समय हाजिर होते थे, उनको बहुत प्रेम से बाबा दृष्टि देते थे। और दृष्टि देते समय ऐसा लगता था जैसे हम बच्चे एकदम बाबा को बहुत, कहते हैं ना सिक्की लदे बच्चे, यानी सिक सिक के, नहीं बहुत अंदर में जिसका इंतजार किया, मन्नतें मानी। और मन्नतों के बाद जब हमको बाबा मिला, तो हम मन्नतों से बाबा को जैसे प्यास भरी नजरों से देखते थे और तृप्त होने की जैसे अंदर में भासना आती थी। तो बाबा भी हम बच्चों को ऐसे ही प्यासी नजरों से, मेरे बिछड़े हुए बच्चे आज मुझे मिले हैं, तो बाबा भी उतना खुश दिखाई पड़ते थे, हम भी खुश होते थे। तो बाबा हम बच्चों को फिर सुबह सुबह जो बाबा अमृत वेले विचार सागर मंथन करते थे, या शिव बाबा से जो ब्रह्मा बाबा की बातें होती थी, तो वो पहले पहले हमें सुनने को मिलती थी। पहले बाबा दृष्टि देंगे, फिर 2 वचन 2 महावाक्य बोलेंगे, फिर बाबा धीरे धीरे, तभी से बाबा को फरिश्ते के रूप में ही देखा। इतना सुंदर फरिश्ते की चाल से बाबा पीछे हाथ रखते हुए, दोनों हाथ बाबा के पीछे बाबा चलते थे, और हम साथ में कुछ बाबा के पीछे, सभी बाबा के साथ साथ बिल्कुल साइलेंस में। बाबा के संग का रंग ऐसा लगता था, फरिश्ते थे नहीं, अभी तो पूरे ब्राह्मण भी शायद नहीं बने थे, परंतु ऐसा लगता था कि हम भी जैसे फरिश्ते हैं। ये अभी वर्णन करने में आता है, परंतु उस समय तो हमें कुछ अपने पर भी आश्चर्य होता था कि हम भी बिल्कुल शांति से
एकदम गहरी बाबा की याद में, बाबा के संग एक रूहानी नशे के साथ साइलेंस में चलते थे। फिर बाबा आकर के पहले जो मधुबन में निर्वैर भाई की ऑफिस हुआ करती थी, उस ऑफिस के पास बाबा स्टेप पर खड़े हो जाते थे और स्टेप पर खड़े होकर के फिर बाबा दृष्टि देते थे, फिर बाबा के महावाक्य उच्चारण होते थे, फिर वापस बाबा के साथ हमारा चलना होता था। फिर धीरे 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 बाबा जहाँ आज भी शशि बहन की ऑफिस है, फिर वहां पर बाबा खड़े होते थे। फिर धीरे धीरे बाबा गेट तक आते थे, गेट पर खड़े होकर के फिर महावाक्य उच्चारण करते थे। फिर गेट से बाहर सुना सभी ने, गेट से बाहर बाबा के साथ हम सैर करने जाते थे। तो मुझे बराबर याद है, एक वहाँ जो स्कूल है इंग्लिश स्कूल क्रिश्चियनों की, तो एक पादरी थे, वो रोज वॉक करने निकलते थे। तो बाबा उस पादरी को देखते थे, वो बहुत शांति से और अपने विचारों में जैसे शांति से जाता था, बड़े रिस्पेक्ट के साथ बाबा को देख करके और जैसे वेलकम करता था। तो बाबा हमको फिर बताते थे कि देखो ये कैसे साइलेंस में अपने गॉड फादर, वो लोग तो हेवनली गॉड फादर कहते हैं ना, तो हेवनली गॉड फादर को याद करते हुए चलता है। ऐसे तुम बच्चों को भी यहाँ मधुबन में आते हो ना, तो यहाँ बहुत सारी छतें हैं, छतें माना टेरेस, तो तुम बच्चों को भी यहाँ टेरेस पर जाकर के बाबा की याद में विचार सागर मंथन करना चाहिए। खैर मधुबन के तो ये दिन हमारे ऐसे व्यतीत हुए कि मैं क्या बताऊं। वो हमारे सही बचपन के दिन थे, जो नैनों में बाबा के पले, बाबा की गोदी के झूले में सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता के झूलों में झूलते रहे। कभी गीत गाया बाबा के आगे, कभी बाबा के आगे डांस की, कभी बाबा ने हमें कहा गुजराती गरबा गाओ, गुजराती डोंका करो, कभी बाबा को नाटक करके दिखाया, कभी रास करके दिखाया। फिर मुंबई के अंदर एक चौपाटी जो दरिया का किनारा है जिसको कहते चौपाटी, तो वहां पर बहुत सारे भेलपुरी वाले, फिर गोलगप्पे पानी पूरी वाले, आइसक्रीम वाले सब बहुत खड़े रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि अरे चौपाटी की भेलपुरी खिलाओ। फिर हम लोगों ने चौपाटी की भेलपुरी बनाई, सभी को भेलपुरी भी खिलाई। सभी के टन बने हुए होते थे, समझो पंजाब से 10-12 आए, मुंबई से आए, फिर कोई कहाँ से आया कोई कहाँ से आया, तो हर एक का टर्न रहता था कि आज मुंबई के जो बाबा के बच्चे हैं वो भोजन बनाएंगे, फिर आज पंजाब के बच्चे भोजन बनाएंगे, आज गुजरात के बच्चे भोजन बनाएंगे। तो किचन में सिर्फ वो बच्चे जाते थे और जाकर के भोजन, वो पार्टी में जितने भाई बहन आए हुए होते थे वो भोजन बनाते थे और बाबा के पास भोजन की थाली लेकर के बाबा को भी बताते थे, बाबा को भी खिलाते थे कि बाबा देखो हमने ये बनाया। तो बाबा वो भोजन देखते थे, दृष्टि देते थे, स्वीकार करते थे। भोग तो पहले ही लग जाता था, फिर बाबा भी उसको स्वीकार करते थे, फिर कभी महिमा भी करते थे। तो ये जो पार्टी ले जाने का सिलसिला है ना, तो मुझे याद है कि सबसे पहली बार मैं जब मधुबन में गई पार्टी लेकर, वैसे तो मधुबन में आना जाना शुरू हो गया था, परंतु पहले तो सेंटर खुला, बाबा मुंबई में आए। अक्सर सर्दी के दिनों में बाबा क्या करते थे, मुंबई में आ जाते थे। तो जब बाबा मुंबई में आते थे तो हम लोग मुंबई में बाबा की मुरली सुनने के लिए जाते थे। तो बाबा की मुरली सुनने जाते थे तो मेरे लौकिक परिवार से, हमारे लौकिक पिताजी, लौकिक माताजी, परिवार के भाई बहन जो लौकिक में मेरे
छोटे बड़े थे, सभी मुरली सुनने टर्न बाय टर्न जाते थे, पर मैं रोज लौकिक माँ, लौकिक पिताजी और बाबा की लौकिक बहू ब्रिजेंद्रा दादी, जो आप चित्र में देख रहे हो कि बाबा के बिल्कुल पास में ऐसे झुक के खड़ी है, वो ब्रिजेंद्रा दादी, वो हमारी सायन सेवा केंद्र पर मुख्य रूप से निमित्त थी, संचालिका। तो हमको तो बाबा की बातें इतनी अच्छी तरह, लौकिक जीवन की भी बातें और अलौकिक बातें भी सब हमको सुनने को मिली। तो जब बाबा मुंबई में आए, तभी मैं अभी ब्रह्मा कुमारी ड्रेस में भी नहीं आई थी। तो बाबा जब मुंबई में आए तो एक दिन बाबा ने हमको संदेश भेजा, और बाबा ने नहीं, इसके पहले जब काकू भाई जो लौकिक में मेरे पिताजी हैं, वो उनसे बाबा को बड़ी उम्मीदें थी और काकू भाई को भी बहुत प्रीत थी मम्मा से और बाबा से। तो स्वाभाविक एक बच्चियां बड़ी होती हैं तो माँ बाप को एक चिंता होती है बच्चियों की शादी कराने की। तो अभी मैं तो शादी करने वाली नहीं थी, मुझे तो विश्व सेवा में अपना जीवन प्रभु को समर्पित करना था। तो फिर घर बदली करना था, तो लौकिक घर बदली करने के बजाय अलौकिक पिता, लौकिक पिता और पारलौकिक पिता, तीनों की बात हुई आपस में। तो फिर काकू भाई ने भी इच्छा व्यक्त की और अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा की भी ये इच्छा रही और शिव बाबा की भी ये इच्छा रही। तीनों की इच्छा एक जैसी रही कि ये बच्ची सेवा करना चाहती है तो इसको डाउरी में सेवा केंद्र दिया जाए। ये विश्वविद्यालय के अंदर प्रथम किस्सा था कि बच्ची को डाउरी में सेंटर दिया जाए, और जो जगह देखी गई तो वो उस हिसाब से देखी गई। एक फ्लैट लौकिक परिवार के लिए, एक फ्लैट सेवा केंद्र के लिए, नलिनी बच्ची को डाउरी। तो इस प्रकार सेंटर के लिए भी जगह ली गई। तो आप अभी देखेंगे जो कार वाला चित्र देखा आपने, फिर से आप देखेंगे उस चित्र को, तो उस चित्र के अंदर ब्रिजेंद्रा दीदी खड़ी है, बाबा कार में बैठे हैं और मैं भी कार के पास खड़ी हूँ। तो हम लोग सभी, बाबा तभी जो सेंटर है बॉम्बे में घाटकोपर सबर्ब के अंदर, तो बाबा उस कार में, काकू भाई ने गाड़ी चलाई, काकू भाई की गाड़ी थी, काकू भाई बाबा को लेकर के आए मुंबई से। आप देख रहे हो पतली जो आगे आगे मैं दिख रही हूँ, तो मैं थी, पिताजी थे, फिर पीछे आपको देखो उषा बहन भी दिखाई पड़ेगी, और इस तरफ हमारे लौकिक पिताजी काकू भाई भी खड़े हैं। तो इस प्रकार बाबा ओपनिंग करने के लिए घाटकोपर में आए और बाबा ने घाटकोपर सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। और आपको ये बताते हुए मुझे अति हर्ष हो रहा है और गर्व और गौरव भी हो रहा है। किस बात का? कि पूरे विश्वविद्यालय की वर्तमान समय पूरे विश्व में 130 से 40 देशों के अंदर इतनी सारी ब्रांचेस है, लेकिन इन सभी ब्रांचेस में से घाटकोपर शाखा अति 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 अरब खरब सौभाग्यशाली है कि उसका उद्घाटन केवल एक सेंटर का, घाटकोपर सेवा केंद्र का उद्घाटन प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा ने किया। सुना तो बजाइए ताली। तो बाप दादा ने उद्घाटन किया। हाँ, फिर तो नंबरवार सभी ने, कईयों ने बाबा को नहीं बुलाया। हाँ, डॉक्टर निर्मला का कांदीवली में सेंटर था, उसका भी उद्घाटन करने बाबा आए, परंतु बाद में वो सेंटर की जगह बदली हो गई। तो घाटकोपर सेवा केंद्र का जो पुराना सेवा केंद्र जो बाबा ने उद्घाटन किया, वो आज भी
स्थित है जहाँ हम पहले रहते थे, और अभी अभी हम 2-3 मास हुए हम अलग जगह दूसरी ली है बड़ी, अब हम वहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। परंतु जो पुरानी जगह हमने वैसी ही रखी है, क्योंकि आप लोग आएंगे ना देखने कि भाई बाबा ने जिस सेवा केंद्र का उद्घाटन किया वो कौन सा सेवा केंद्र है, तो इसीलिए रखा है। वहाँ मम्मा भी आई, बाबा भी आए, दादियाँ, जितनी भी दादियाँ, सब भी दादियाँ आई, कोई भी दादी नहीं आई ऐसा नहीं हुआ, और कोई भी वरिष्ठ भ्राता नहीं आए ऐसा नहीं हुआ। तो सब भी वहां पर आए, मम्मा भी आई। अभी हम तो आए तब मम्मा भी थी। मैंने आपको बताया मेरा अलौकिक जन्म मम्मा से हुआ। और फिर आगे हिस्ट्री में मैं सब शॉर्ट में आपको बातें बताती जा रही हूँ। फिर बाबा के पास हम आना जाना करने लगे। जब आना जाना करने लगे तो अभी मैं ब्रह्मा कुमारी नहीं बनी थी, सेंटर भी नहीं बना था। तो क्या हुआ कि एक दिन बाबा ने मैसेज भेजा कि बच्ची को बोलो कि अगर वो बाबा की बच्ची है तो बाबा के पास इतने बजे तक पहुंच जाए। बाबा मुंबई में थे, तो मैं फिर उस समय तुरंत तैयार हुई। पहली बार मैंने अपने ऑर्नामेंट्स निकाल दिए और मैंने वाइट ड्रेस पहनी, जो ब्रह्मा कुमारी ड्रेस होती है, और बैग लगाया और मैं बाबा के पास गई। अब ये मेरे लिए एक ऐसा प्रसंग था कि मैं हलचल में आ सकती थी, क्योंकि मैंने 3-4 वर्ष तक सभी का बहुत इंतजार रहा कि मैं अपने मुख से अपनी दिल की इच्छा व्यक्त करूं कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। परंतु मैंने अपनी इच्छा किसी को नहीं बताई, न मैंने कभी मुख से बोला कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। तो सभी को बहुत जिज्ञासा थी कि आखिर ये ब्रह्मा कुमारी बनेगी या नहीं, क्योंकि मेरी जीवन के एक पहलू में ऐसी बातें हैं कि खाना पीना मौज करना, तो फैशन करना, घूमना फिरना, वैरायटी पार्टियों में जाना, डांस आदि करना, मतलब एकदम मॉडर्न गर्ल जैसे होती है, बिल्कुल मेरा जीवन उस टाइप का था। तो किसी को भी मेरे में विश्वास नहीं बैठता था, यहाँ तक कि हमारे लौकिक परिवार को भी विश्वास नहीं आता था कि मैं कोई ब्रह्मा कुमारी बन करके और ये जीवन व्यतीत कर सकती हूँ। तो सभी को अंदर में एक इंतजार था। जब बाबा ने मुझे बुलाया कि भाई अब नल्ली बच्ची मेरे पास आवे, तो सभी सोचने लगे। तो कईयों ने, 3-4 बहनों ने बाबा को ये भी कहा कि बाबा ये बच्ची नहीं आएगी। पता है आपको बाबा ने क्या किया? मेरे लिए ये भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और बाबा ने उन्हों को जवाब दिया कि नहीं, बच्ची जरूर आएगी। अब आप सोचो, कहाँ बाबा हमको बार बार कहते हैं बच्चों को पहले पहले निश्चय होना चाहिए अपने बाबा में। मेरा यही परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु है, यही गीता के भगवान है, और ये मुझे 21 जन्मों का वर्षा देने आए हैं, नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। तो ये सारी बातों में बच्चों का निश्चय होना चाहिए, ज्ञान में निश्चय होना चाहिए, योग में निश्चय होना चाहिए, हर बात में हम बच्चों का निश्चय होना चाहिए। ये बात बाबा बार बार हम बच्चों को मुरली में बताते रहते हैं। परंतु बाबा भी सामने गारंटी करते हैं कि मैं गारंटी करता हूँ कि मैं तुमको ये दूंगा, मेरी गारंटी है कि मैं रिटर्न में तुमको ये दूंगा। परंतु यहाँ तो बात थी नल्ली बच्ची के लिए कि बच्ची जरूर आएगी। बाप निश्चय बुद्धि था कि ये बच्ची को बाप ने बुलाया है और इस बुलावे पर बच्ची पहुंचेगी। अब भगवान जब कहे
कि मेरी बच्ची जरूर आएगी, तो ये बच्ची कैसे नहीं खींच के जाएगी। मैं तो पहुंच गई, पर मुझे ये पता नहीं था कि बाबा ने मुझे क्यों बुलाया, किस लक्ष्य से बुलाया, किस मतलब से बुलाया। तो जब मैं बाबा के पास पहुंची तो बाबा ने मुझे अपने कमरे में खटिया पे बैठे थे, पाँव नीचे लटक रहे थे बाबा के। तो बाबा ने कहा, ओ बच्ची बैठो। तो मैं बैठी। पहले तो बैल बजाई, सब मुझे देख के हैरान हो गए, अरे ये तो आ गई। तो सभी खुश हो गए, हमारी दादियाँ दीदियाँ। बाबा ने उनको कितनी ट्रेनिंग दी, सदा शुभ चिंतक रहती हैं हम सभी ब्राह्मण परिवार के लिए, जिसका अनुभव आप सभी अपनी निमित्त और टीचर्स जो सेवाधारी हैं उनके द्वारा आप करते भी होंगे साक्षात्कार, कि कैसे वो चिंतित हम लोगों के लिए रहती हैं और सदैव पालना के लिए उत्सुक रहती हैं। मुरली सुनाती हैं, योग कराती हैं, सेवा केंद्र संभालती, सेवाएं करती, सेवा में न दिन देखती न रात देखती, न धूप देखती न छांव देखती, न खाना देखती न पीना देखती। कितनी हड्डियां, सभी अपने अपने स्थानों पर, जैसे आप भाई बहनें दे रहे हो ऐसे निमित्त बहनें भी देती हैं। तो दादियाँ दीदियाँ बड़ी शुभ चिंतक हैं हम सभी के लिए। तो फिर देखा कि मैं आ गई, बहुत खुश हो गई, जाके बाबा को बताया। फिर मैं बाबा के पास जब बैठी तो बाबा ने मुझे पूछा, बोला बच्ची तुमको पता है मैंने तुमको क्यों बुलाया? मैंने कहा नहीं बाबा, मुझे नहीं पता। तो बोला देखो, बाबा ने तुमको आज एक कैलेंडर बाबा को बनाना है और वो कैलेंडर बनवा के बाबा सभी केंद्रों पर बच्चों को भेजेगा। तो वो कैलेंडर में बच्ची तेरे को बिठाना चाहता है। तो ड्रामानुसार ये हुआ था कि अगले दिन कोई ने बंदर का खिलौना लाया था, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। तो बाबा की मुरली तुरंत चली कि बंदर क्या ज्ञान सुनाएंगे, ज्ञान तो मेरी बच्चियां सुनाएंगी। और बाबा का विचार सागर मंथन शुरू हो गया कि मैं बच्ची को बिठा के कोई ऐसा कैलेंडर बनवाऊं। तो ये मेरे कहो परम सौभाग्य कि बाबा ने मुझे याद किया और मैं बाबा के पास सामने थी। तो बाबा ने मुझे ये बात बताई कि बाबा तुझे वो कैलेंडर में बिठाना चाहता है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। तेरा कैलेंडर छपेगा। देखो सभी कहते गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, लेकिन मैं तो सर्वव्यापी नहीं हूँ। मैं बच्ची तुझे सर्वव्यापी बनाता हूँ। और बच्ची तुझे पता है सब भक्त जो है ना, सभी हैं मेरे आशिक और मैं हूँ सभी का माशूक। लेकिन बच्ची तुम ये जानती हो, ये बाप जो है ना वो तेरा आशिक है और तुम बाप की माशूक हो। अब मेरी तो उम्र ही छोटी थी, युवा थी मैं। अब ऐसी मीठी मीठी प्यार भरी, और वो भी रूहानी प्यार से भरी हुई, पवित्र स्नेह पवित्र प्रेम से भरी हुई, वो भी परम प्रिय परम पिता परमात्मा के मुख से निकले हुए ऐसे सुनहरे महावाक्य। हाँ, रत्नागर जो ठहरा, तो इतने अच्छे बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए तो मैं बिल्कुल गदगद हो गई। और फिर बाबा ने मुझे रतन मोहिनी दादी, आनंद किशोर दादा और इनके साथ फोटो निकालने भेजा। ये फोटो निकला जो आपके सामने आप देख रहे हो। तो ये फोटो में बाबा ने ये 3 फोटो बना के और ये बंदर बच्ची को मंदिर योग्य बनाने की मेहनत कर रहा है। आज तक हम बंदर से मंदिर में बैठने योग्य बनने की मेहनत करते ही जा रहे हैं। मेहनत जारी है, मेहनत पूरी नहीं हुई। हाँ, बाबा कहते हैं संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है। जब हम संपूर्ण संपन्न
और कर्मातीत बनेंगे तब हम बंदर से मंदिर योग्य बने और मंदिर में हमारी मूर्तियों की प्रस्थापना करेंगे, हाँ, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तब मूर्तियां हम गाई जाएंगी, पूजी जाएंगी। तो इस प्रकार बाबा ने मेरा चित्र बनवाया और फिर हम इस प्रकार मधुबन में पार्टियां ले जाते, ले आते, पढ़ाई करते, राजयोग सीखते और बाबा के साथ साथ उनके संग का रंग अपने पर चढ़ाते जाते और बाबा के ये जो बाबा की शिक्षाएं और बाबा के प्रैक्टिकल कर्म जो हमें शिक्षा के रूप में बहुत कुछ कदम कदम पर हमें सिखाते रहे बाबा, क्योंकि बाबा का लक्ष्य ही ये था, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे। तो बाबा जो भी शिक्षा देते थे, हर शिक्षा पहले बाबा ने अपने जीवन में उतारी। बाबा ने चाहे पहला पाठ पढ़ाया, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को पहला पाठ पढ़ाया कि तू आत्मा है, तू देह नहीं है, तू 5 तत्वों का बना हुआ शरीर नहीं है, तू अशरीरी आत्मा है। तो बाबा ने मेहनत शुरू कर दी। बाबा ने, आपने कई बार मुरली में भी सुना होगा, बाबा ने दीवारों पर भी लिखना चालू कर दिया, मैं आत्मा, बाबा की युगल, उनका नाम लिख के बाबा लिखते थे, वो भी आत्मा, बहू का नाम लिख के बाबा लिखते थे, वो भी आत्मा, सबका नाम लिखते हुए बाबा लिखते थे, ये आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा। तो बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का किया, आत्मिक दृष्टि से देखने का पाठ पक्का हुआ। बाबा हर बात इतनी रूहानी वृत्ति और शुभ भावना से भरा हुआ, क्योंकि विश्व कल्याणी, सदा कल्याण करने वाले, विश्व परिवर्तन करने वाले स्वयं परमपिता परमात्मा की प्रवेशता उनके अंदर थी। तो बाबा के अंदर सारे शिव बाबा के जो गुण हैं, जो हम गाते हैं, तो सारे गुण उनके अंदर उतरने लगे। ब्रह्मा बाबा बिल्कुल धीरे 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 बिल्कुल शिव बाप समान बनते चले गए, बनते चले गए, बनते चले गए और आखिर एक दिन ऐसा भी आया 18 जनवरी का, जो ड्रामा बाबा को शिव पिता के पास वतन तक खींच के लेके गया। लेकिन अभी भी मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चे जब भी याद करते हैं, हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं और हम बच्चों को अब भी शिक्षाएं देते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा वतन में गए तो उसके पश्चात अपनी प्यारी मीठी गुलजार दादी के तन में बाबा ने आना जाना शुरू किया और उनके द्वारा हमको बाबा मुरली सुनाते रहे और हम बच्चों को मीठी मधुर शिक्षाएं देते रहे। श्रेष्ठ चरित्र, श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ देवताई गुण, दैवी गुण, श्रेष्ठ ईश्वरीय संगम युगी गुण, ये सारे बाबा हम बच्चों के अंदर पहले खुद कर्म किया और हमें कर्म करके दिखाया और बाबा हम बच्चों को तैयार करते गए। इस प्रकार बाबा की पालना लेते हुए हम आगे बढ़े। बातें तो सुनाने को इतनी सारी हैं और आप न्यूयॉर्क वासियों में पता नहीं क्या आकर्षण है। मेरी वाणी भी अंदर में मुझे प्रेरित करती जा रही है, ये भी सुनाऊं, वो भी सुनाऊं, ये भी बताऊं, वो भी बताऊं, क्या क्या बताऊं। इतने अंदर यादों के बादल और जो भी प्रसंग मीठे मीठे बाप दादा के संग मेरे बीते हैं, वो सारे प्रसंग आपके सामने प्रैक्टिकल में मैं साकार कर दूं। मैं एक साक्षात्कार ऐसे आपको कराऊं जैसे आपको ये महसूस हो
कि हम साकार बाबा के साथ हम भी पल रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। पता है आपको बाबा क्या करते थे? कभी कभी भोजन का ग्रास तो खिलाते थे, टोली भी खिलाते थे, परंतु बाबा को कभी अंदर में आता था तो तुरंत बाबा कहते थे चलो लच्छू बच्ची सभी को आज मक्खन मानी खिलाते हैं। और बाबा फिर तुरंत अपने कमरे में छोटी सी अंगीठी पर तवे पर इतनी छोटी छोटी रोटियां बनाकर उस रोटी के ऊपर मक्खन और उसके ऊपर चीनी का पाउडर वो उसमें डाल के और हमको गरम गरम हमारे मुख में डालते थे, टोली खिलाते थे। एक प्रसंग और बताती हूँ कि प्रभु जो है वो कितना विशाल हृदय वाले हैं, गिरतों को उठाते हैं, जब पतितों को पावन बनाते हैं तो कितने विश्व कल्याणी हैं। तो एक बार की बात है, बाबा से हम खेल रहे थे, खेलते खेलते मैं हार गई। जब मैं हार गई तो बाबा उनको ऐसे ही रमणीकता से छोटी बड़ी सजा देते थे। सजा माना तो बाबा क्या करते थे, खाली टोकरी, वो टोकरी लेके बाबा कहता था ऐसे सर पे रखो, सर पे रख करके और पूरे पोखरा हाउस का चक्कर लगा के आओ। खाली टोकरी, सारे पोखरा हाउस में सभी को पता चलता था कि ये बाबा के साथ खेल रही थी और इसने आज हारा है। अब मेरा भी टर्न आ गया, एक दिन मैं भी हार गई तो मुझे भी अंदर में टोकरी लेके घूमने का समय आ गया। लेकिन पता है क्या हुआ, लाडली जो थी मैं बाबा की, तो बाबा ने क्या किया, बाबा ने कहा नहीं बच्ची इधर आओ। फिर बाबा अपनी खटिया पे खड़े हो गए, मुझे भी कहा ऊपर चढ़, मुझे भी खड़ा कर दिया। फिर मुझे बाबा ने गले लगाया, गले लगा के बाबा ने क्या किया, टोकरी लेके मेरे सिर पे रखी और तुरंत उतार दी, 1 सेकंड रखी ना रखी। फिर बैठ के मुझे गले लगाकर और मेरे मुख में मीठी मीठी टोली खिलाई। तो ये कितनी अच्छी बात, हारे तो टोली मिली, जीते तो टोली मिले। माना प्रभु के पास प्यार ही प्यार, प्रभु प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है। साथ में रहो, ज्ञानी ज्ञान सुनो, स्वदर्शन चक्र की पूरी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनो, योग में बैठो, रूहानी दृष्टि लो और नैनों से बस बाबा की आंखों में देखे तो वो असाधारण शिव बाबा दिखाई पड़े और आंखों में से जल की धारा बहे, बस नैनों से निहाल होते रहे। फिर खेले तो ये हाल। तो बहुत बाबा ने हमें मीठी मीठी ऐसी ऐसी पालनाएं दी कि मैं आपको क्या बताऊं। पर अभी समय कहता है कि अभी तुम बस करो। तो अभी बस करूं तो आपको पहले मैं स्वागत करूं आपका, तब मैं कुछ बस करूं। तो हमारी विष्णु बहन मेरे हाथ में फूल पकड़ा दिया कि अब ये दीदी तो बंद नहीं होगी। उसमें भी न्यूयॉर्क वाले बैठे हैं, हमारी स्वीट डॉली बहन बैठी है और हमारे सारे न्यू जर्सी निवासी बैठे हैं, न्यू जर्सी, फिर साउथ कैरोलिना, फिर मिशिगंज, पीटर्सबर्ग, एडिसन, न्यूयॉर्क, मिनीपोलिस, यूके, लंदन, अरे बाप रे, इतने सारे मेरे अपने परदेसी, हाँ डबल विदेशी। बाबा तो देखो आप सभी को कितना प्यार करते हैं। हाँ हमें कभी कभी शुद्ध ईर्ष्या होती थी कि बाबा आप लोगों को बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर दूसरी क्षण बाबा कहते थे नहीं भारतवासी बच्चों को भी बाबा कहते हैं। हाँ फिर हमको भी प्यार करते थे। तो विदेशी तो बहुत प्यारे लगते हो आप हमको, क्योंकि आप बाबा के सारे मानस पुत्र हो।
न सिर्फ बाबा के, लेकिन हम जो बाबा के पालना लिए हुए बच्चे हैं, हम लोगों ने भी आपका बहुत आवाहन किया, बहुत मन्नतें की आपके लिए, तब जाके आप सभी पैदा हुए। सुना सभी ने? तो अभी आप सभी का देखो, यहाँ 8-10 प्रकार के बाबा के गार्डन के पीस पार्क है, बॉम्बे BMC, बॉम्बे म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से गार्डन मिला हुआ है। तो उस गार्डन के ये सारे फूल हैं। अच्छा, आपको देखो, ये एक अच्छा बाबा जिस फूल को याद करते वो बताती हूँ। पहले ये बताती हूँ, अभी कोरोना का चल रहा है ना, लॉकडाउन, इसीलिए वो बड़े बड़े गुलाब के फूल तो नहीं मेरे पास, लेकिन ये गुलाब का फूल जो बाबा सभा में भी ले आते थे, सभा को दिखाते थे, देखो इसका रंग रूप सुगंध, ये जब खिला हुआ है तो भी काम में आता, मुरझा जाता है तो भी काम में आता। आप सभी जानते हो, इसकी पंखुड़ियां काम में आती, गुलाब जल बनता, गुलाब का वो गुलकंद बनता। फिर ये देखो दूसरा फूल जिसको बाबा याद करता, मोतिया, मोगरा। दिखता है आप सभी को ये मोगरा? हाथ करो ऐसे तो मुझे समझ में आवे कि आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। ये मोगरा, तो ये मोगरे का फूल। फिर ये देखो, हम ब्राह्मण है ना, तो ये गार्डन में है सफेद चंपा। चंपे के तो बहुत कलर्स होते हैं, तो ये सब आपको मैं, डॉली बहन आप स्वीकार करो, ये सारे फूल मैं आपको दे रही हूँ, आपका स्वागत करते हुए। आप सभी को एक एक फूल इसमें से देना। आप सभी अपना हाथ ऐसे करो, तो ये सब फूल आपके हाथ में। तो ये आपको मैंने फूल दिए। अब मैं क्या दूंगी? बाबा ने टोली खिलाई, मम्मा ने भी टोली खिलाई। तो मम्मा की टोली क्या होती थी? अंगूर। तो ये है मम्मा की अंगूर, बड़ी बड़ी अंगूर। तो आपको भी अंगूर दे रही हूँ। और ये फलों का राजा आम। डॉली बहन, मुंबई के दिन याद आते होंगे। तो ये आप सभी के लिए आम और अंगूर मैं लाई हूँ। और ये बाबा का प्रिय फल सफरजन, सेव, एप्पल। तो डॉली बहन आप स्वीकार करो, मैं सभी के लिए सभी फल की लेकर आई हूँ, आप सभी को अवश्य खिलाइए। और फिर ये है मीठी टोली, मोहनथाल ना, मधुबन का मोहनथाल बहुत फेमस है। तो ये मोहनथाल का आज का भोग लगाया, वो आपको खिला रहे हैं। और ये एक यहाँ मिलती है, अभी इसका इंग्लिश क्या है मुझे नहीं पता, ये है शक्कर टेटी, Cantaloupe. Cantaloupe की honey. मस्त मिलन, Cantaloupe. मस्त मेलन। Muskmelon. Real Indian translation. अच्छा। और ये देखो, बाबा कहते हैं ये भी खाओ, क्यों? कभी न समझो अपने को अकेला, केला खाओ, कभी न समझो अपने को अकेला। ठीक है? तो ये देखो, बहुत सारे फल, चीकू है, फिर दाड़िम है, संतरा है, मौसम्बी है, बहुत सारे फल आप सभी के लिए लाए हैं। हाँ, बाबा को आज भोग लगाया, हम एक फल उसमें से रखा, बाकी सब फल आप लोगों को खाना है। लो मैं आपको खिलाती हूँ, आ करो आ। ये लो, ये मीठी टोली। चलो आगे मुंह करके आ करो। ओके, करो रसूलभाई, आगे मुंह करके आ करो। ठीक है। बोलो डॉली बहन,
कैसे ठीक रहा? नलिनी बहन, नलिनी दीदी दीदी बहन के हाथ में कितना सुंदर, मेरे ख्याल से गुलाब का फूल ही है। जी, मैंने आपको इसलिए कितना सुंदर है। क्योंकि हमें कुछ दिन हुए मोहिनी बहन ने एक बहुत सुंदर व्हाइट हाउस जहाँ रहते हैं वो, वहाँ का फूल दिखाया और उन्होंने अरे कहा कि देखो जैसे जैसे इस गुलाब के फूल की पंखड़ी खुलती है वो हमारा संपूर्णता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो हमने सोचा आपको भी हम संपूर्णता का खिला हुआ गुलाब दें। आप हैं, विष्णु बेन है, सब हैं, देखो सब। बाबा कहते हैं तुम मेरे लाल हो, माना बच्चे हो। गुलाब का फूल लाल होता है, तो बाबा के हम बच्चे लाल लाल पवित्र रूप रंग सुगंध सब बाबा हमारे अंदर भर रहे, है ना। तो बाबा आज डॉली बहन ने भी गुलाब का फूल व्हाइट हाउस का दिखाकर मन को प्रसन्न कर डाला और बाबा की याद दिला दी। बोलो अभी क्या करने वाले हो? कुछ बोल रही अच्छा, फिर किसी को कुछ पूछना है? Can you can orchestrate? अभी किसको बात Just करनी right, not you. ओम शांति, आवाज आ रहा है हमारा? ओम शांति। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ अभी आई। अच्छा डॉली बहन बोलो अभी और क्या सेवा करें? बस अभी किन्नरी बहन बताते हैं और क्या करना है। जिसने ये प्रोग्राम सब सेटअप किया, मैंने कहा आप भी ओम शांति करो, दीदी से बातें करो, सब भाई बहन यहाँ। ओम शांति शारदा माता दीदी। भी आपको जानते हैं। ये हमारी माता जी है यहाँ पे। मैं आती हूँ कभी कभी घाट पर। ये पारुल बहन है जी। थैंक यू दीदी, बहुत मजा आया आपको सुनकर। हम सब उसी टाइम पर पहुंच गए थे जैसे कि हमारे सामने वो सीन हो रहा था। अभी मैं पूछना चाहती थी किसी और को कोई क्वेश्चन है कुछ और शेयर करने के लिए हम दीदी को पूछे तो अभी आप पूछ सकते हैं। अरे हमारे पास जो जयश्री बहन खड़ी है, आप बिल्कुल उसके जमान दिखती हो। मैं सोचने लगी ये जयश्री बहन उधर कैसे आ गई। अरे जयश्री बहन चेहरा तो दिखाओ। यहाँ पर भी सब बहने भाई बैठे हैं। डॉली बहन यहाँ बैठे कैसी हो? अभी आप क्लोजअप में आई ना, बड़ा देखने में मजा आ रहा है। ऐसे लग रहा है मेरे सामने बैठी हो आप कुर्सी पर। जी बिल्कुल आपके सामने है। बिल्कुल बोलो और क्या सेवा करूं? अच्छा तो दीदी बहुत बहुत शुक्रिया, सब तृप्त हो गए और होपफुली आप फिर कभी अपना टाइम दे सकेंगे। आपने कैसे आप बाबा को समर्पित हुए वो सब भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं सुनने के, फिर कभी सुनाइए। जरूर। और कई भाई बहन आपको ऐसे भी पर्सनली भी जानते हैं। अगर किसी भी भाई बहन को पर्सनली दीदी से हेलो करना हो, ओम शांति करनी हो तो बोलिए, हाथ उठाइए। जी जी बोलिए। तो सब तृप्त हो गए हैं और बोलिए। कोई तो बोल रहा था। जी ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति नलिनी दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। देखो बाबा ने विज्ञान की मदद से किए बिना प्लेन में बैठे आपको हम योग के और याद के विमान से आपके पास हम पहुंच गए। हम आपके पास इंडिया पहुंच गए। क्या आप हमारे पास पहुंचे, मैं आपके पास पहुंच गई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। न्यू जर्सी से मुझे एक अनुभव आपके साथ अभी शेयर करना है। जो आपने बाबा को जो मिलन आपने हम लोगों को दिया है आपको द्वारा, फिर आज अभी इसी वक्त हमको सदगुरु को फिर दोबारा मिलन हुआ आपको द्वारा। मुझे तो रोना आ गया दीदी, आपको द्वारा ब्रह्मा पापा का प्यार अभी मुझे इतना फील हुआ था, इतना अच्छा लगा दीदी। शुक्रिया दीदी। अरे आप मम्मा बाबा को देखते तो घायल हो जाते, घायल। ना आ जाओ आप मेरे पास आ जाओ। बिल्कुल ठीक कहा दीदी। Why isn't it on? I am looking. नहीं पढ़ रहा है सभी को? नहीं पढ़ रहा है? बस ऐसे ही सभी खुशी नाचते रहो, खुशी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी आज मैं आपको याद कर रही थी क्योंकि आपने उस दिन वो करेले वाला एक्सपीरियंस सुनाया था। आपने सुनाया था कि बाबा ने आपको करेला खिलाया था, तो आज मैं सोच रही थी कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए। मेरे बहुत सारे अनुभव आपको सुनने को मिलेंगे YouTube पर। बहुत फिर खाया करेला खाया आपने? नहीं, मैं आज ही सोच रही थी कि मैं बनाऊंगी, तो आप उनको जूम का मेरा इनवाइट आ गया, तो मैंने सोचा कि ठीक है। देखो आप नहीं खा सको ना, तो आप डॉली बहन के पास या जो भी आपकी निमित्त टीचर हो ना, वहाँ ले जाना करेला और उनको कहना आप बाबा की याद में हमको करेला खिलाओ। और आप भी बाबा को याद करना तो आपके मुख में बाप दादा करेला खिला देंगे। ठीक है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने करेला खाया। जी मुझे याद पता रखेंगे, और बॉम्बे आएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे। जरूर जरूर। वेलकम आरती, वेलकम जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इंदु माता बोल रही हूँ मिशीगंज से। मैं आपके साथ गरबा गाया था, रास किया था। आप सूरत आए थे ना लता दीदी के सेंटर पर। हाँ गुजराती छो ने, गुजराती तमे। हाँ तो लता दीदी ना सेंटर पर आप आवे थे ने, हाँ, तो गरबा गाया था बहुत। ત્યારે મળ્યા હતા બરાબર। મજામાં છો? हाँ मजामा छे। મજામાં आपके पास आ पहुंचे हम तो, आप भी आ गए। हाँ ओम शांति बंकी बहुत भाई। अच्छा लगा। स्वीट ब्रदर केम छो? बस मजामा छे, केम छो? पूरा परिवार चल रहा है, बाबा के पास आ गया है पूरा बहुत परिवार। अच्छा। बस अब ये परिवार
स्वर्ग में भी चलेगा। देखो आपके लिए डबल खुशी, आप तो जाएंगे, आपके साथ परिवार भी चलेगा। अरे दादा कैसे हो? ठीक हो? ठीक छो? ओम शांति। मजामा? बहुत अच्छा। મજામાં. બહુ ઠંડી લાગે છે? ઠંડી લાગે છે બહુ? સંભાળજો, પોતાને સંભાળજો. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, अभी हम सब Did you message? Can they hear me? Who is this? अभी हम सब दीदी के साथ बाबा के पास जाएंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। बाबा कितनी अच्छा हमें सेशन हुआ, करवाते रहिए। दीदी ठीक है, आप हमें ले चलेंगे बाबा के पास? बिल्कुल, सभी शुक्रिया, चलेंगे अपने याद दीदी, शुक्रिया। से। और सभी ऐसे चलना जैसे बाप दादा के संग चल रहे हो। नलिनी दीदी नहीं, लेकिन साकार में बाप दादा को याद करना, और बाप दादा पीछे हाथ रखते हुए दोनों हाथ, और आप भी बाप दादा के संग संग चल रहे हो। हेलो हेलो जी दीदी है ना, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। हेलो, हाँ बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, केम छो? મજામાં. તમે કેમ છો? સારું છે. બસ બાબા bless you all of you. તબિયત સારી છે? હા સારું છે, બસ બાબાની કૃપા, આપની કૃપા. હમણાં તો કોરોના ને કારણે ઘરમાં હશો ને? હા 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 હા, સંભાળજો પોતાને. હા હા હા, હજી તો લોકડાઉન હજી છૂટ્યું નથી. હા હા હા. मुंबई के अंदर निसर्ग नाम से बहुत बड़ा साइक्लोन आया, पर मुंबई से पास होकर के गया। मुंबई बच गया। मुंबई हर वक्त बच जाता है। तो कोई ने मेरे को बोला मुंबई बच क्यों जाता है हर वक्त? मैंने कहा मुंबई बहुत बड़ी इंटरनेशनल सिटी है, बाबा की प्रिय सिटी है। वो नर देशावर है, वो पहले सबकी पालना करेगा। जहाँ जहाँ नुकसान होता है ना, सभी को खूब मदद करेगा। और फिर जब लास्ट में कोई मदद न कर सके, तब जाके बॉम्बे का टर्न लगेगा। वो एक ही बार में जाएगी, न थी न रहेगी। सुना? अच्छा, चले बाबा के पास जी। अभी हम बाबा को याद करेंगे, और इतना दिल से गदगद होके याद करो, इतना शुक्रिया मानो। आज अगर हम लोग दुनियावी होते, हाँ, लौकिक दुनिया वाले, पुरानी दुनिया के, तो देखो हमारी हालत क्या होती। लेकिन आज हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छी तरह से रहे हुए हैं। कोई तकलीफ है? बोलो। नहीं है किसी को कोई तकलीफ? देखो बाबा ने हमको कितना सुखों में रखा है। तो ये भी तो हमारे भाग्य हैं। भाग्य विधाता ने हमारे भाग्य जगा दिए। चलो चले बाबा के पास। चला दो अभी भी। चलते बाबा मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग चलते बाबा,
चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं जो मोर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह, मेरा मन बहलाते